मैया को तो मिला, लेकिन माई वहाँ खैला बिन तड़प रही है। पेंशन कौन है? यह देखिए निर्णय मुख्यमंत्री का अव्यवहारिक निर्णय था। अव्यवहारिक निर्णय हम इसलिए कह रहे हैं, चुनाव में वोट लेने के लिए, ठगने के लिए अव्यवहारिक निर्णय इनके द्वारा लिया गया। उनको लगता है कि चुनाव पूर्व अगर हमको 1000 मिला तो आज 2500 हमें भी क्यों नहीं मिलेगा। ये लड़ाई का कारण यही है। लेकिन और बाकी जो 25 लाख महिलाएं हैं उनका भी जिज्ञासा बढ़ा। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप। हेमंत सरकार की सफल मैया सम्मान योजना अब जी का जंजाल आम लोगों के लिए बन चुका है। मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर के आपस में ही घर में विवाद हो रहे हैं। आज जो तस्वीरें धनबाद के अंचल कार्यालय से देखने को मिली, जहां 2 महिलाएं आपस में ही लड़ गई, तो ऐसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के तेज तर्रार बेबाकी से बोलने वाले नेता है सत्येंद्र नाथ तिवारी। इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि सर क्या देख रहे हैं मैया सम्मान की राशि को लेकर जिस तरीके का माहौल बन रहा है राज्य में, अब वो अच्छा मैसेज नहीं दे रहा। नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है, चुनाव पूर्व गठबंधन सरकार ने 60 लाख महिलाओं के खाते में 1000 रुपया दिया। 1000 रुपया दे दिया, अच्छा है। बोला कि हम 2500 रुपया मंथली देंगे। अब 60 लाख महिला से 35 लाख महिला को पैसा दे रहे हैं 2500। अच्छा है, धन्यवाद है, आप 5000 दीजिए। लेकिन और बाकी जो 25 लाख महिलाएं हैं उनका भी जिज्ञासा बढ़ा। उनको लगता है कि चुनाव पूर्व अगर हमको 1000 मिला तो आज 2500 हमें भी क्यों नहीं मिलेगा। ये लड़ाई का कारण यही है। यह देखिए निर्णय मुख्यमंत्री का अव्यवहारिक निर्णय था। अव्यवहारिक निर्णय हम इसलिए कह रहे हैं, चुनाव में वोट लेने के लिए, ठगने के लिए अव्यवहारिक निर्णय इनके द्वारा लिया गया। आज हम तो कह सकते हैं कि पूरे झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इसी निर्णय की वजह से कई घटनाएं घट जा रही है। बिल्कुल घट जा रही भी अब एक दूसरे को मारने पर उतर आ रही है। बिल्कुल, हमारे गढ़वा, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक महिला को 7500 मिला। उसका पति, उसका माताजी, उसका गोतनी सब मिल के उसे 7500 लूटे मोकर टोटा चिप के मुआ दिया। इसलिए कि मैया को तो मिला, लेकिन माई वहाँ खैला बिन तड़प रही है। पेंशन कौन है? तो इससे अव्यवहारिक निर्णय का ही ये दुष्परिणाम है, हम कह सकते हैं। अच्छा, क्या लॉ एंड ऑर्डर झारखंड में कैसे देखिए? लॉ एंड ऑर्डर रात चौपट है। रांची में कल देखिए रात के गोली, रात में देखिए मंत्री जी बताइए रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के कितना बुरा हाल है। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है। ये सरकार पूरी तरह फेल है, यही हम कह सकते हैं। एक आखिरी सवाल लेते हैं। एनआरसी लागू करने की मांग जो है नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि झारखंड में जरूरी है एनआरसी? एनआरसी निहायत ही जरूरी है। हम कह रहे हैं कि एनआरसी से क्यों डरना है भाई। हम तो एनआरसी में जो विदेश में हमारे लोग हैं, यहाँ आते हैं, हम उनको यहाँ का सदस्यता देंगे। या अगर हम यहाँ के मूल निवासी हैं, इस देश के निवासी हैं, हमको किस बात का डर है? ये डर एक्चुअली बांग्लादेशी लोगों को है। उनको भय है कि जब एनआरसी होगा उनको चिन्हित करके उनको बांग्लादेश वापस भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब आज बांग्लादेशी भरमार हो गया है। अब संथाल में चले जाइए, वहाँ का डेमोग्राफी बदल दिया। अच्छा, सदन में सर क्या आप कोऑर्डिनेशन देख पा रहे हैं? सत्ता पक्ष लोग में आपस में सत्ता पक्ष में तो आप ही देखे 2 मंत्री में कैसे नोकझोंक हो गए। बोल रहे कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देंगे हम लोग, इसीलिए हम लोग का ये स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी है नोकझोंक। हाँ। भगवान भला करे यही स्ट्रेटेजी और मजबूत हो और सबल हो और प्रबल हो। आपसे में इतना उन लोग में रिफ्ट है कि आप समझिए। हम तो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन के अलावा कोई विकल्प नहीं। कोई विकल्प नहीं। चलिए, बेहद शुक्रिया। हमारे साथ खास मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।